अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नया दौर के प्रोग्राम दी हैट्रिक शो विद जलालुद्दीन में मैं हूं आपके साथ सरदार खान। व्यूअर्स, आज हम इस प्रोग्राम में जिन इश्यूज पर डिस्कशन करेंगे उसमें एक तो हमारे स्पोर्ट्समैन जो इस दुनिया से चले गए, उसमें इंडिया से फॉर्मर क्रिकेटर यशपाल शर्मा और इसके साथ साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अब्दुल डायर और पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप 1994 के गोल्ड मेडलिस्ट नवीद आलम जो इस दुनिया से चले गए हैं। हम उनके अहल खाना से इस नुकसान पर ताज़ियत करते हैं और हमारी आवर थॉट्स एंड हार्ट गोज आउट टू द फैमिलीज, दे मे रेस्ट इन पीस। तो इसके साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है 31 रन से। इससे पहले इंग्लिस्तान ने पाकिस्तान की टीम को 3 वनडे मैचों की सीरीज में 3-0 से हराकर व्हाइट वॉश किया। और T20 जीतने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम ने यह पैगाम दिया है कि जी हम तो बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते, उनसे हम जीतना पसंद नहीं करते। जिस तरह बी टीम ने इंग्लिस्तान की पाकिस्तान को 3-0 से हराया वनडे सीरीज में, लेकिन जहां उनके सीनियर खिलाड़ी मैदान में आए तो पाकिस्तानियों ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और पहले मैच में बहुत शानदार कामयाबी हासिल की। इसके साथ साथ एक और इशू हम डिस्कस करेंगे जो एक टेलीविजन शो पर फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी निदा डार के दरमियान होने वाली डिस्कशन से मरबूत है। और उस डिस्कशन को हम ज़ेर बहस बनाएंगे जिसमें अब्दुल रज़ाक ने बहुत ही पर्सनल कमेंट्स किए हैं। इस पे ये किस तरह जस्टिफाइड है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस पे डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन करेंगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्रिकेट टीम की प्लेयर और उनकी डेवलपमेंट साइड की कोच रूपा नागराज, और इसके साथ साथ इंडिया से इन तमाम उमूर पर हमारे साथ डिस्कशन करेंगे कौशिक लक्ष्मण जो कि डिजिटल स्पोर्ट्स राइटर हैं, पॉडकास्टर हैं और एंकर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जलाल और कौशिक, आपको भी। हाउ आर यू जलाल? कौशिक वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अब तो आप कहीं हमारे करीब आ गए, सुना है यहाँ जी जी, मैं भी अमेरिका में मौजूद है आप। जी, मैं नॉर्थ कैरोलिना पहुंच गया हूँ। वाह वाह। तो कौशिक, हाउ आर यू? I'm good. I'm good. How are you? I'm happy to hear that both of you are traveling. I hope you have good times. थैंक यू थैंक यू जी। ये तो तो है। अच्छा जलाल, तो आपका क्रिकेट कोचिंग के कोलंबस एज आई कॉल जलालुद्दीन, तो आपका कोलंबस भी हो गया है? जी जी, कोलंबस में एक क्रिकेट टूर्नामेंट था, एक टीम के साथ मैं वहां पे मौजूद था। और उसके बाद फिर उससे पहले तो डिट्रॉइट में ही था, आपको पता है मैंने कोचिंग कोर्स कंडक्ट किया था। तो अभी फिलहाल तो मैं वॉशिंगटन डीसी में फैमिली के साथ हूँ। ओके, तो कौशिक, हम वी स्टार्ट विद यशपाल शर्मा and he played a vital role in helping India won the cricket World Cup. थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। Yes. So Indian cricket fraternity is mourning the loss of former cricketer Yashpal Sharma, and he died of a heart attack very suddenly this Tuesday, on Tuesday morning. And he's one of those cricketers whom, unfortunately, his contributions are very much underrated and not much spoken about. Especially the youth of this country, the current cricket fans don't know anything much about him, which is very sad because he has played a stellar role in India winning not one but two World Cups. One, of course, was the 1983 World Cup, where he was the second highest run scorer for India after Kapil Dev, and he scored very crucial runs. He scored an 89 against West Indies in the opening match, which helped India win against them for the first time, and that probably gave them the confidence to go and win the tournament again in the final when they faced West Indies. Then he scored a vital 40 in a must-win game against Australia. Again, he was a top scorer over there, and in the semi-finals against England, when India were chasing 213, he top scored with 61. So 3 vital contributions over there. And the second time that he helped India win the World Cup was he was part of the selection committee which selected the team which went on to win the World Cup in 2011. So 2 very vital contributions. Apart from that, he has had two fantastic Test hundreds, both at home, and he was also a fantastic fielder. So it's a big loss for Indian cricket, definitely. And there's been a lot of condolences messages that has been passed by especially cricketers of the 1983 World Cup team. तो जलाल, आपको भी मौका मिला उनके साथ, यशपाल शर्मा के साथ खेलने का, कुछ आपको याद है अगर जहन में तो शेयर कीजिएगा।
बिल्कुल, जब हमारी जो 82-83 वाली सीरीज थी, जो पाकिस्तान टीम पाकिस्तान आई थी इंडिया, उसमें ये उसके टीम का हिस्सा थे और काफी अट्रैक्टिव प्लेयर थे, यानी स्ट्रोक प्लेयर थे ये, और बाई पर्सनैलिटी भी बड़े अच्छे थे, मजाक करना और जुगते लगाना। तो जाहिर है मैं उनके साथ खेला हूँ कुछ अर्से क्रिकेट, उनके अगेंस्ट खेला हूँ, इनफैक्ट उनके साथ तो नहीं, मगर उनसे रहा, इंटरैक्ट रहा मेरा। तो बहुत अच्छे एक इंसान भी थे और एक अच्छे क्रिकेटर थे। अफसोस हुआ बहुत, क्योंकि अचानक ही उनका ये इंतकाल हुआ, उनकी डेथ हुई है। तो हमें बीइंग ए क्रिकेटर, जाहिर है अपनी फैमिली हमारी सारी जो भी दुनिया में क्रिकेटर्स हैं, तो उसका सुन के शौक भी लगा और अफसोस भी हुआ। अब हम यही दुआ कर सकते हैं कि उनके लिए जो भी बेहतरी हो सकती है वो हो। प्लस ये कि जैसे कौशिक ने कहा कि जाहिर है क्रिकेट को एक नुकसान है, क्योंकि जब भी कोई सीनियर प्लेयर मौजूद रहते हैं उनसे कोई ना कोई फायदा क्रिकेट को होता रहता है। तो अब जाहिर है अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो वो वाला चैप्टर तो क्लोज हो गया। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे इंसान भी थे और एक अच्छे क्रिकेटर भी थे, और साथ साथ उनके साथ खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा रहा। अच्छा जलाल, अब्दुल डायर साहब का भी इंतकाल हुआ है और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रहे हैं और बड़ी उन्होंने सपोर्ट भी खिलाड़ियों को सुना है कि वो देते रहे। मेरा तो उनसे इंटरेक्शन जाती तौर पर नहीं रहा। उनके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। वो नहायत ही एक अच्छे इंसान और क्रिकेटर, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा जो हमारी इनिशियल क्रिकेट थी जिसमें 50s और 60s पे उनका बड़ा अहम रोल था। वो अब्दुल डायर अपनी टेक्सटाइल उनकी फैक्ट्री थी और उनके पास स्टूडियो भी था। वहाँ उन्होंने नेट्स बनाए हुए थे और खुद भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। और वो सारे जो उस वक्त के टेस्ट प्लेयर थे उनके घर में रहना, खाना पीना और ये जो प्रैक्टिस की फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करते थे। तो वो एक तरह से जो इनिशियल पाकिस्तान क्रिकेट को बूस्ट मिला है, तो उसमें उनका रोल भी बहुत अहम रहा है। और ये तो चलो मुझसे तो वो मैं उस एरा का नहीं था, मगर मुझसे भी उसी तरह मिलते थे, क्योंकि मेरा काफी उनके साथ इंटरेक्शन है। उनके घर जाना और बहुत ही अच्छी तरीके से वो घरों अपने घर में बुलाते थे, दावतें करते थे, खाना खिलाते थे बड़े खुशी से, और फिर डिस्कशन क्रिकेट का। हनी मोहम्मद फैमिली तो खासतौर से उनके साथ मुश्ताक भाई का बहुत ही अहम रोल रहा है। तो अब वो अपने सीनियर जो उनके एरा के थे और हम जैसे थे उनसे थोड़े जूनियर थे, तो वो उन सब को अपने साथ लेके चलते थे। और मेरी उनसे उनके इंतकाल से 4-5 दिन पहले ही बात हुई, तो कहने यार फोन नहीं करते हो, बहुत दिन हो गए, और तुम कब आ रहा हो पाकिस्तान, और इस तरह से उन्होंने बातें की। और फिर अचानक पता चला कि वो उनका इंतकाल हो गया, शायद कोरोना उसका मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ। तो बहुत बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत अफसोस हुआ उनके जाने से। और यकीनन एक ऐसे शख्सियत की कमी हो गई क्रिकेट में जो लोगों को अपने घर पे जमा करते थे और वहां बैठ के जाहिर है एक दूसरे से डिस्कशन क्रिकेट का, और खास तौर से उस एरा के प्लेयर जो जिसमें मुश्ताक भाई वगैरह, तो बड़ा मजा आता था। यानी उनका एक शौक भी था कि बुलाना घर पे खाना, और खासतौर से मछली उनकी बड़ी मशहूर होती थी। तो ये जी बड़ा जी। मुझे तो बहुत ही शौक लगा। चलें जी, अल्लाह पाक उनके मग़फ़िरत फरमाए, मगफरत करे। दर्जात बुलंद करे जी। और इसके साथ साथ हम व्यूअर्स यहाँ पे नवीद आलम, पाकिस्तान हॉकी के ओलंपियन, और मुझे ये एजाज़ हासिल कि 1994 में जब सिडनी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, ही वाज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ पाकिस्तानी डिफेंस, एंड आई हैपन टू बी डूइंग रेडियो कमेंट्री ऑन दैट वर्ल्ड कप। एंड मुझे याद है कि हाउ वेल ही प्लेड, और वो भी कैंसर की वजह से मेरे ख्याल में बहुत ही लास्ट स्टेज पे उनका डायग्नोस हुआ। अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, उनके अहल खाना को, और इसी तरह के अहल खाना को सब्र दे। और इसके साथ साथ बड़ी ये बड़ी नवीद। जल्दी बड़ी जल्दी जी जी तीन ये डेथ हुई है सारे स्पोर्ट्स पर्सन की। तो एक बड़ा एक गमजदा सा माहौल हो गया था एकदम, 3-4 डेथ हुई। जी जी जी। तो चलें जी, बट द लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। और व्यूअर्स, जिस तरह के आप जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने पहले 3 वनडे मैचों में वाइट वॉश होने के बाद कल बाउंस बैक किया है जलाल, और पाकिस्तान ने अपना हाईएस्ट स्कोर भी बनाया है। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तानी टीम ये मैसेज देना चाहती है शायद इंग्लैंड को कि जी आपने हमारे सामने बच्चे खिला दिए थे वनडे सीरीज में, वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल कि हम बच्चों से जीते। हमारे सामने तो आप जब अपना हमारे पल्ले का पहलवान लाएंगे तो फिर हम मुकाबला करेंगे। आप कैसा देखते हैं सीरीज का? ये ये बात वाकई जस्टिफाइबल तभी हो सकती है जिस तरह उन्हें पहला T20 मैच जीता है, और एक रिकॉर्ड स्कोर भी बनाया। तो वैसे तो दो बातें हैं इसमें। एक T20 क्रिकेट तो एक है ही बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट, जिसमें कि आप कोई भी किस बड़ी छोटी टीम इन सच ए मैनर होती नहीं है कि आप कहेंगे जी यही जीतेगी। और जिसका भी साबित भी करके दिया कि 3 वनडे हारने के बाद
पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा एक टारगेट सेट किया और थ्रू आउट उस पूरे गेम को उन्होंने मतलब उनका मोमेंटम अपने पास रखा। और मैं समझता हूँ अगर T20 की पहले बात कर लेते हैं तो उसमें जो अच्छी बातें हुई उसमें एक तो नया फॉर्मेट आ गया था और उसमें उसमें एक वो मैं जरा आपको सॉरी कता कलामी, अगर पहले ही ओवर में बाबर आजम का कैच हो जाता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट हो जाती। जी हाँ, ये वाली सच आज से इसमें हुआ ये, कुछ अपॉर्चुनिटीज हमें मिली और कुछ हमने अच्छी ग्रैब भी की है, जिस तरह हमने खास तौर से उसमें 3-4 कैचेस बड़े अच्छे ऐसे क्रूशियल मौके पे हुए हैं जिसमें शाहिन अफरीदी का अपना कॉटन बोल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जब आपने मैच जीतना होता है तो हर चीज आपको अच्छी करनी होती है आजकल के दौर में ना। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई और मैं ख्याल ये वही जो हम पहले भी बात करते रहे, चरिया फैक्टर भी इसमें आया है कि जरिया तीनों फैक्टर। हार, तो पहले वो तीनों हार गए थे अब उसके बाद उनका बचा कुछ नहीं था ना, तो वहां से फिर उठता है बंदा, पागल हो जाता है कि यार ये क्या, इतने हमें इतनी जिल्लत हो रही है। तो एक तो वो शायद इसमें आया, कुछ चेंजेस भी हुई टीम में। तो ये सारी चीजें मिलके T20 क्रिकेट में कोई भी टीम किसी को हरा सकती है और पाकिस्तान ने जीता, बहुत अच्छी बात है और उससे उनको जरूर उनकी जो कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ होगा। मगर जिस तरह 3 वनडे हारे थे उसमें मैं यही समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान टीम को एक आइडियल कंडीशन नहीं मिलती हम जीत नहीं पाते। हमने देखा कि जो पहले मैचेस में थोड़ा सा बॉल मूव हुआ, वनडे की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे हमसे खेला नहीं गया। ये फ्लॉ हमारा बहुत पुराना है और इसको कोई आज तक रेक्टिफाई करता नहीं है। बॉलिंग पिच पे थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाती है और हम खास तौर से बैटिंग की बात कर रहा हूँ। और आपने कहा थर्ड वनडे में हम 332 रन भी बना के आ गए, वहां बॉलिंग एक्सपोज हो गई। तो कभी ना कुछ होता रहता है। ये बड़े पुरानी चीजें, इनको सही करने की जरूरत है और ये मैं यही समझता हूँ कि डेवलपमेंट के एरिया का काम है जो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता। टैलेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा है, हर दफा कहता हूँ कि टैलेंट मौजूद है, 10 साल का बच्चा हमारा किसी से बुरा, और जो प्रोसेस डेवलपमेंट का है, वो हमारा बहुत ही पुअर है, जिससे जब इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो दूसरे प्लेयरों के साथ एज प्लेयर बहुत बड़ा गैप बन जाता है और उसमें वो फ्लॉज की वजह से अब इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो गई कि आप गलती करोगे तो आपको जीतना बहुत मुश्किल होता है। हम जी गलतियां बहुत करते हैं। ठीक है मगर जी T20 कौशिक। अच्छा जैसा डिफरेंट टूर्नामेंट है, तो अब एक अच्छा मौका मिला है कि ये व्हाइट वॉश कर दें आपके साथ। जी कौशिक, आप किस तरह देखते हैं सीरीज को? मैं पॉजिटिव एक चीज पहले बोलना चाहता हूँ कि आई हैव नेवर सीन अ पाकिस्तान टीम व्हिच टेक्स कैचेस सो वेल। कभी नहीं देखा है, बहुत ही शानदार उन्होंने कैचेस लिया T20। इवन वनडे में भी जो लास्ट वनडे हारे थे उसमें डिस्पाइट सरफराज अहमद नॉट गोइंग फॉर द कैच व्हिच ही शुड हैव एज अ कीपर, आई थॉट शादाब खान टुक अ ब्रिलियंट कैच, 4 रन करके उन्होंने जो कैच लिया। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे कैचेस लिए हैं। शाहिन अफरीदी का वो कॉट एंड बोल्ड तो बहुत ही अच्छा था T20 क्रिकेट में। But apart from that, not many positives. I felt that in the one day series they played very poorly. I mean, for the second string English team, and इनके साथ भी अगर आप नहीं जीत पा रहे हो, आप फाइट नहीं कर पा रहे हो, तो that's cause of concern. And ये मैटर में मुझे जलाल सर को एक क्वेश्चन भी पूछना था कि सर, do you think that the T20 Pakistan PCB should schedule, especially overseas, they should schedule in such a way that they play the T20 series first and then the ODI matches? But I think Pakistan is a far superior T20 team than a ODI team. यकीनन ये प्लानिंग का फुकदान है। अगर पीसीबी हर चीज को सोच समझ के करे तो तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही है कि हम बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं T20 एज कम्पेयर टू वनडे, और इसमें रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो अगर स्टार्ट उससे किया जाए, सारे दोनों बोर्ड की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, मगर हमारे लिए वो बेहतर था। थोड़ा फोर्स किया जा सकता है, इसमें कोई इतना बड़ा वजह नहीं थी कि अगर हम पहले T20 खेलते और उसमें अगर अच्छा परफॉर्म करते तो फिर आगे वनडे सीरीज में भी हमारा कॉन्फिडेंस रहता। तो ये चीजें छोटी छोटी होती है मगर इससे टीम की परफॉर्मेंस बढ़ता है। मैं एग्री करता हूँ कि अगर हम पहले T20 खेलते तो शायद रिजल्ट डिफरेंट हो सकते थे। अच्छा जलाल, जिस तरह हम तीसरा वनडे मैच हारे हैं इतना हाई स्कोर करके, मेरा ख्याल है कि दिस इज वेयर द टीम मैनेजमेंट इन पिक्चर में आना चाहिए कि भाई हाउ कम कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि क्या, यानी इतना कॉम्प्लेसेंस हो गए हैं आपके। आपने कहा कि जब हमने 332 कर लिए या 330 प्लस कर लिए तो हम जीत गए। आप नहीं समझते कि टीम मैनेजमेंट और बेंच ऑफिशियल्स को इसमें अपना बहुत की रोल प्ले करना चाहिए था? लेकिन जो टीम का हेड कोच होता है ना, वो परफॉर्मेंस कोच ही होता है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव टीम को जिताना है। अब अगर टीम हार रही है तो उसको तो ब्लेम आपको हर हाल में देना है, चाहे प्लेयर्स को आप जो भी कहते हैं ना, उसका तरीका अलग है और वो हमारे यहाँ है नहीं कि आपने प्लेयर को कैसे
इन्वेस्ट वो करना है, आपने अकाउंटेबल बनाना है, उसके लिए वैल्यू सेट की जाती है जो हमारी है नहीं। आप जो वैल्यू सेट करते हैं, एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं और फिर गोल सेट करते हैं, उसको लेके फिर प्लेयर को अकाउंटेबल बनाया जाता है। ये ट्रेंड हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो है नहीं। तो मैं एक इंटरव्यू भी सुन रहा था उसका, मिसबाउल हक का, वो ये कह रहे थे हाँ इसमें हम कुछ डिफेंड नहीं कर सकते, ये तो इतनी खराब परफॉर्मेंस हमने दी है, इसमें कुछ कहने को नहीं है। तो फिर जब कहने को नहीं तो जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। तो उस पर कुछ नहीं कोई उनसे क्रॉस कर रहा। हमारा मीडिया का थोड़ा सा मसला ये रहता है, सवाल पूछ के फिर घर चले जाते हैं। ये तो भाई तो, भाई करके बात करते हैं तो दूसरे है कि क्रॉस तो करते ही नहीं है। इन्होंने सवाल किया, उसके बाद घर चलेगा, जवाब सुन लिया जाके। तो भाई जब एक आदमी कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सका इसमें, तो फिर आपका काम क्या है? रोल तो आपका है ना कि अगर खराब परफॉर्मेंस हो रही है तो आइडेंटिफाई तो करो, उसको रेक्टिफाई करो। तो ये मैंने देखा है मिसबा अपनी बात है, हाँ भाई हमसे ये हो नहीं सका, नहीं हो सका तो जिम्मेदारी आ गई ना। तो अब आपको क्या सजा दी जाए? अगर आपने ये काम लिया हुआ है और वो पेड काम है, उसमें तो आपको कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, वो नहीं ठीक हो है। रही। तो ये चले सारी खराबियां हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। वन ऑफ तो हम अच्छा खेल लेते हैं, तो इसका मतलब खेल सकते हैं अच्छा ना, जब एक दफा अच्छा खेल सकते हैं तो 4 दफा भी अच्छा खेल सकते हैं। तो वो चीज आइडेंटिफाई करो कि हम क्यों ये वाला मैच जीते, क्यों अच्छा खेले, उसको कंटिन्यू करो। तो यहाँ इस तरह की कोई सोच नहीं है, इतना विजडम नहीं है। और व्यूअर्स, अब हम मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक पे हमारे साथ डिस्कशन के लिए दुबई से मौजूद होंगी हमेशा की तरह रूपा नागराज जी। वेलकम रूपा, क्या हाल है? Thank you, sir. Great to be back again. It's good to have you on the show. और तो व्यूअर्स, जलाल और कौशिक और रूपा, एक इशू हमारे एक टेलीविजन शो में सामने आया है जिसपे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर निदा डार वो फीचर कर रही थी एक इंटरव्यू में। उसमें जलाल जो कमेंट्स दिए अब्दुल रज़ाक ने, उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म आ रहा है और काफ़ी पर्सनल कमेंट्स उन्होंने दिए हैं। तो उस पर पहले तो आप थोड़ा सा इसमें उसको शेयर भी कर दें और फिर रूपा से भी हम कमेंट लेंगे, कौशिक भी इस पर अपना आउटपुट दें। आपने काफी रिएक्शन आ रहा है, ऐसा मैंने तो रिएक्शन नहीं देखा, मगर आना चाहिए था उस पर रिएक्शन। आजकल आपको पता है वुमेन्स के इशू पे बड़ा सेंसिटिव मामला है, और इस तरह सामने बैठ के जो उन्होंने रिमार्क्स दिए अबाउट उनकी ओवरऑल क्रिकेट, किस तरह वो सोच रही है उस पर, और उनकी एक ओवरऑल फिजिक पे भी बात उन्होंने की, उनके बालों के बारे में, उनके हाथों के बारे में। तो ये बड़ा ऑकवर्ड लगा, और ये इस तरह से मैं समझता हूँ अब्दुल रज़ाक को किसी भी सूरत में ये बात नहीं करनी चाहिए थी। एज ए प्लेयर तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि प्लेयर परफॉर्मेंस, तो अब क्योंकि जो आईसीसी भी चाहता है कि वुमेन्स क्रिकेट को रेज किया जाए उनका स्टैंडर्ड, बल्कि वो तो चाहते हैं बराबर लाया जाए, मगर मेरी अपनी पर्सनल राय में वुमेन्स क्रिकेट कभी भी मेंस के बराबर नहीं आ सकती टर्म ऑफ गेम स्टैंडर्ड। बाकी उनको रेस किया जा रहा है और रेस हो सकती है, और उसमें आईसीसी भी की भी प्लानिंग का हिस्सा है और हर क्रिकेट बोर्ड का भी हिस्सा है। और हमने देखा है कि रिसेंट पास में काफी बेहतर इंप्रूवमेंट चीजें नजर आई हैं। अभी एक इंडिया रूपा बताएंगे जो कैच हुआ है, बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच किया गया जिसको बहुत दिखाया जा रहा है। तो रज़ाक की इस बात को मैं बिल्कुल कंडेम करूंगा कि उन्होंने बहुत गलत बात की है, उनके पर्सनैलिटी के जाती चीजों को उनको उभारा गया है, और वो आज के दौर में कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्हें समझना चाहिए अब्दुल रज़ाक कितनी क्रिकेट खेले हुए हैं कि ये चीज उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और निदा डार एक अच्छी पाकिस्तान की ऑलराउंडर है जिनकी परफॉर्मेंसेज है, आईसीसी उनको रिकॉग्नाइज करता है, हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए वुमेन्स क्रिकेट को। और मैं तो खुद वुमेन्स क्रिकेट के साथ अटैच था, तो काफी लड़कियां तो बड़ा सेंसिटिव भी होती हैं, उन्हें हमें एनकरेज करना है क्रिकेट खेलने को। अभी बहुत कम लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, हमें उन्हें एनकरेज करना है। जब हम उनके पॉजिटिव बातें करेंगे तो यकीनन उनमें हौसला भी आएगा, उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो वो ज्यादा क्रिकेट खेलेंगी। जहां तक क्रिकेट की कोई बात है वो तो डिस्कस हो सकती है, मगर पर्सनल होना बहुत गलत है, और मैं समझता हूँ बहुत गलत किया है रज़ाक ने जो भी बातें की हैं, और इसको कंडेम करना चाहिए, फुली कंडेम करना चाहिए। जी रूपा, तो इस तरह के इंसिडेंट क्या इंडिया में भी डू वी गेट टू सी सच इंसिडेंट्स ग्लोबली? So I saw the video, but it's really disappointing and sad to see a professional cricketer of that gesture speaking to a woman cricketer like that. India में obviously public के सामने तो एक standards रखना चाहिए, because what example you set to the public is what your juniors or the youngsters is going to follow and see.
If you look at it, the standards of women's cricket has really gone up recently. If you saw the world record catch that Harleen Dewar took it at the boundary line, and I'm sure we are raising our bars and setting new standards as cricketers. It's really, really disappointing, sir, to know that. एक On a बात national तो television. हाँ, चले ये तो जाहिर है सभी कंडेम करेंगे, इसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, बल्कि कौशिक भी मैं कहूंगा कि क्या कहते हैं आप, वुमेन्स क्रिकेट को इनकरेज करना चाहिए नहीं? Women's cricket to encourage करना ही चाहिए. Like why not? I mean, we are so proud of the Indian team, which has been performing so well in the last 5 years. The Indian women's team, ever since they came to the World Cup final in 2017, and then World T20 भी इतना अच्छा खेल रहे हैं. And ऐसे comments, it has got no place anywhere in the world in any profession. This is very, very. It was done. It was said in very poor taste by Abdul Razak, a cricketer who has played so much cricket himself. I mean, अगर as a sportsman अगर ये ऐसे बोल रहे तो it's so sad. I mean, it's so pathetic, and ऐसे mindset को definitely change करना ही चाहिए. But मैं तो बोलूँगा कि I'm happy to see that a lot of other cricketers who really male हो या female cricketers who really promote women's cricket everywhere. Our Ashwin is a big example of that from India, and like for every person like Abdul Razak who is so disrespectful, there are thankfully the 10 more really senior other cricketers who are very, very appreciative of what's happening in the women's game, and those are the examples we need. Also the media. Yeah. Yes, go ahead, Rupa. Also the media, because if any cricketer would have spoken like this in the UK or a US, I'm sure it would have been a big issue. So just countries, yeah. I think It's also true with the media. I think decency requires that कि Abdul Razak खुद realize करें, and he should like apologize for this. And clear of that justice. I mean, she plays. कौशिक और रूपा से पूछता हूँ मैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस अभी कह रहे थे बहुत अच्छी हुई है, मगर रिसेंट जो इंग्लैंड में उसके बारे में क्या, पाकिस्तान ने तो फिर भी एक वेस्ट इंडीज को मैच हरा दिया है वनडे का. अभी रिसेंट जो परफॉर्मेंसेस हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड रेज हुआ नहीं हुआ क्रिकेट का, वुमेन्स क्रिकेट? Women's cricket ki definitely standard raise हुआ है, so because we are crossing 150 in the T20 game, and even the last game, if you look at it, it was not a below par performance. 153 kiya tha, it's just that we failed to take Danny Waite's wicket, so that's where we lost. And I think we have come a long way, but World Cup winning performance to definitely nahi hai. So if you compare with the other teams like England or Australia, we still have to put in some more effort in the batting. So it looks like we have to score 180 plus to win a T20 game now in women's cricket as well. So Kaushik, what do you think? मेरे पास एक फॉर्मूला है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हराने का, जिसमें somehow इंडिया ने अप्लाई किया था मगर फुली अप्लाई नहीं हुआ. वो किसी वक्त वो मुझे हायर करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा. Sure sir. ठीक है. मगर मुझे एक चीज नजर आई कि उसको टच किया उन्होंने, वो मैं अभी यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो मेरा अपना सीक्रेट वेपन है. Secret weapon, okay. Nice. Kaushik, would you like to add anything? Yeah, like I just hope that the World Cup is just a few months away, and I hope the performance of the Indian women's team, especially in ODI cricket, improves definitely because the country, like I think the country really woke up to the quality of women's cricket was in the 2017 World Cup when India reached the final, and that momentum is and ever since then women's cricket the popularity has increased exponentially. Especially with players like Harmanpreet Kaur and Mithili Raj, the legend, and Jhulan Goswami and everyone else, and Smriti Mandhana and everyone. So let's hope that they perform, the performance keep improving, and we peak at the right time and win the World Cup finally. Even the last T20 World Cup, Kaushika, 86,000 odd audience is not a joke. And then we are just not able to finish it off good. So probably the finishing touch is required. Looking forward to this World Cup. वो तो सभी हैरान हो गए थे, वो खुद प्लेयर भी हैरान होंगे कि इतना क्राउड कहाँ से आ गया इस फाइनल मैच में. So that was definitely a world record. वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गया था. जी, तो हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे व्यूअर्स, और अगला टॉपिक है हमारा आईसीसी ने वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप के लिए ग्रुप्स अनाउंसमेंट कर दी हैं. टू स्टार्ट विद, तो कौशिक आप जरा इन ग्रुप्स को थोड़ा सा डिस्कस भी कीजिए और फिर जलाल भी उस पर अपना शेयर डालें. हाँ, तो इंटरेस्टिंग ग्रुप्स है वैसे तो. एक राउंड ऑफ क्वालिफायर्स है जिसमें 8 teams, many of them associate nations along with Sri Lanka and Bangladesh and Ireland who will be playing the qualifiers, and out of which 4 teams will then qualify to the
main group of Super 12, which has now been divided into 2 groups of 6 each. So बहुत ही interesting है because India and Pakistan are in the same group again in a World Cup, which according to me is definitely being rigged by the ICC that India and Pakistan should be in the same group because they don't play each other otherwise. So that is there, and I have a feeling that the Group B, which has India, Pakistan, Afghanistan, and New Zealand, and it is awaits to win. It awaits 2 qualifiers, could even easily become an Asia Cup with New Zealand in it, depending on how if Bangladesh and Sri Lanka qualify and come over there. I think that would be a very exciting group, and I think maybe New Zealand will qualify along with India. अच्छा, इसमें कौशिक मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान दे डोंट प्ले ईच अदर. It's only India who refuses to play Pakistan. Pakistan is always willing, and I would say that even Indian Cricket Board and cricketers, they are willing to play against Pakistan, but sometimes this political government's decision they come as a hindrance. जी जलाल. लग रहा है कि अब ये मामला भी जल्दी तय हो जाएगा जिस तरह से चीजें डेवलप हो रही है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, तो अच्छी बात होगी. अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस पूरे ग्रुप में इंटरेस्टिंग सिचुएशन यही है कि इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में, और ये डिस्कस हो रहा है, और ये मैच की अहमियत आपको पता है कितनी ज्यादा होती है आई बॉल्स के हवाले से भी और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो ये तो कभी वो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल लेवल पे ये हमेशा पाकिस्तान इंडिया एक साथ ही रहेगा, और उसके फायदे आईसीसी को भी पता है. और आईसीसी, मगर आईसीसी का जो रोल होना चाहिए इन दोनों टीमों को खिलाने का, वो मेरा ख्याल है वो प्ले नहीं करती इन अदर देन इंटरनेशनल जो इवेंट होता है अपना. उसके अलावा भी उन्हें रोल प्ले करना चाहिए, किसी ना किसी तरह बैठ के गवर्नमेंट को समझाना चाहिए थ्रू क्रिकेट बोर्ड. वो बड़ा अच्छा Probably होगा. UAE is the solution, sir. I mean, I'm looking forward to it. हाँ, अगर एटलीस्ट कहीं भी खेले, फिलहाल अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलते, बाहर खेल ले, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा, और खासतौर से हमारे रीजन में बहुत अच्छा आएगा. जी रूपा, आप क्या कहती हैं इसमें? So I'm very excited because the रूबा conditions. तो ये चाह रही है कि वो दुबई में है तो वो वहीं पे होता रहे तो अच्छा है. Yeah, all including the Pakistan series also. I think it'll be a great idea to host here in UAE, especially for the game, from the game point of view. India or Pakistan, I think it'll have a huge impact because यहाँ पे भी expats का crowd बहुत है. I mean, we all look forward, be it Pakistan crowd or be it Indian crowd. I mean, anything related to cricket, I'm sure it's going to be an exciting time here during the World Cup. And Honor, just adding to that point, where India and Pakistan, where ICC can play a more crucial role, is that ICC really missed the chance where it's an ICC tournament. The World Test Championship is an ICC tournament. They could have actually forced India and Pakistan to play each other in a neutral venue. But they could have done that because it's an ICC tournament. It's not a bilateral series, but. Very true, very true. In fact, we're all looking forward to it, Kaushik, because when we realized that Pakistan was playing against England, and I think they played, I think, another Afghanistan also. I think they played here only, if I'm right. So I'm sure Dubai is a safe place, and for both the teams to come and play. But ICC बड़ा फॉर्म है, पाकिस्तान इस दफा हरा देगा वो इंडिया को. देखा भी इंग्लैंड को कैसा मारा है, पूरी तरीके से हराया. तो अब डर रहे हैं इंडिया वाले, डर रहे हैं यार ये मैच ना होता तो अच्छा था. जब तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हरा दे, तब तक वो दे आर नॉट इवन द फेवरेट्स इन एनी मैच इन अ वर्ल्ड कप. बस देखो जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हर वक्त चेंज भी हो सकता है. तो इस दफा बड़ा खतरनाक मूड में आपने देखा इंग्लैंड को 3 वनडे हराने के बाद कैसा मैच हराया है. So T20 is anybody's game, sir. So as long as there is a good entertainment and audience enjoy, and then playing the right घबराया हुआ है पाकिस्तान से खेलने. घबराया हुआ मगर जीत हो जाएगा, मगर घबराया हुआ है. But ICC is a toothless organization in the sense that it cannot force any country to play against any country which their government has refused them. The only thing that could bring ICC on the knees is कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट पहले से कह दे ICC को कि we are not going to play India even in the ICC events, then some result might come out. Both ways, sir. I mean, it's both ways. If India also says that we are not going to play, or Pakistan says we are not going to play, I'm sure it's going to have a huge impact on all the financially, ICC teams. Financially, financially, this is what yes. I'm saying. Definitely, yeah. So, and I just feel there's one last point. I just feel bad that the cricket is always used as a political tool between the two countries, because India and Pakistan played each other in the Davis Cup in tennis, and that was not an issue.
for Yeah, anyone. Only exactly. cricket, yeah, definitely. उसमें उसकी That's वजह a यह है, very नंबर वन गेम है क्रिकेट, सारे देखते हैं, फॉलो करते हैं, और एक अरसे से ये ट्रेडिशन बना हुआ है। तो टेनिस वगैरह में दोनों में इतना ज्यादा आई बॉल्स भी नहीं है, लोग फॉलो भी नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्रिकेट ही है, इंडिया में भी ज्यादातर क्रिकेट ही है। तो ये एक बड़ी वजह है उसकी है। तो Okay. ये इसकी वजह से वो चाहते हैं। मगर ये जो एक इन्होंने चार्ज लगाया ना, गवर्नमेंट अगर मना कर दे तो बाकी कंट्रीज में तो कोई ऐसा इशू है ही नहीं, सिवाय इंडिया पाकिस्तान के। तो इसलिए इन्होंने इंडिया को सेव करने के लिए ये अल्फाज डाल दिया, गवर्नमेंट ना चाहे, चलें जी, सिर्फ इसके इंडिया साथ की ही गवर्नमेंट। वी हैव टू रैप अप ओवर दिस शो। और हम आपको पहले अपने ट्विटर हैंडल्स बता दें। जलालुद्दीन को आप फॉलो कर सकते हैं @जलालुद्दीन कोच। हमारे प्रोड्यूसर शुजाउद्दीन का ट्विटर हैंडल है @snaky_Karachiite। मेरा ट्विटर हैंडल है सरदार खान 60। और रूपा का ट्विटर हैंडल है @रूपा_BN213। और कौशिक का है @RK लक्ष्मण। इसके साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। जलाल, आपका शुक्रिया। रूपा, आपका थैंक यू। बहुत थैंक यू। और thank you, कौशिक, sir. आपका बहुत Thanks शुक्रिया। everyone. थैंक यू। अल्लाह हाफिज।